प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 14 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट की मंजूरी, आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए शीतकाल में शुरू होगी हेली सेवा। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा संचालित की जाएगी। रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवंबर माह में MI-17 हेलीकॉप्टर से सेवा शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा की थी। इसके बाद इस यात्रा को एक पहचान मिली। यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्रियों के लिए 5 से 6 दिन का विशेष यात्रा पैकेज शुरू किया था। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले, पेंशन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी, अन्य भत्तों में भी इजाफा। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है। इसके साथ ही प्रथम वर्ष के बाद शेष के लिए प्रतिवर्ष की जाने वाली वृद्धि को भी 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। राज्य में वर्तमान में 103 पूर्व विधायक पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा विधायकों को प्रति माह मिलने वाले पेट्रोल डीजल भत्ते की राशि में भी 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कुछ समय पहले विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन तब पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, हर्षिल और मुखबा दौरे की तैयारियां परखने जाएंगी मुख्य सचिव रतूड़ी। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को मुखबा आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तैयारियों को परखने के खुद मुखबा जाएगी। खुद बुधवार को मुख्य सचिव उन्होंने सचिवालय में पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने तैयारियों से जुड़े विभागों और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को तय समय के भीतर चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह भ्रमण उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अमूल्य अवसर है। लिहाजा इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं व क्षमताओं को उजागर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखबा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रखकर सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाए। स्मार्ट मीटर पर प्रदेश में सियासी करंट बढ़ा, जुबानी जंग छिड़ी, कांग्रेस पर भाजपा ने किया पलटवार। स्मार्ट बिजली मीटर पर राजनीतिक करंट इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। किच्छा के कांग्रेसी विधायक ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने विरोध इजहार किया तो कांग्रेस ने कई नेता उनके समर्थन में उतर आए। जवाब में बुधवार को भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर विरोधी रवैया बिजली चोरी कर रोकने में बाधक बन रहा है, जबकि हिमाचल सहित कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगे हैं। प्रदेश में सीएनजी व पीएनजी होगी सस्ती, जानिए कितनी वैट दर को घटाया गया। प्रदेश सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस व कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर वेट दर को कम किया है। इससे प्रदेश में सीएनजी व पीएनजी सस्ती होगी। वर्तमान में सीएनजी व पीएनजी पर 20% वेट लागू है। दरें कम करने के बाद सीएनजी पर 10 और पीएनजी पर 5% वैट लिया जाएगा। राज्य में नेचुरल गैस पीएनजी व सीएनजी पर वर्तमान में लागू 20% वेट लिया जाता है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में नेचुरल गैस पर वेट की दर कम है। उत्तर प्रदेश में पीएनजी पर 10% और सीएनजी पर 12.50% वेट लिया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पीएनजी पर 4 व सीएनजी पर 13.75% वेट लागू है। इस बार बजट सत्र में लाया जाएगा भू कानून, जाने क्या बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड में भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन हाल ही में यह मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है।
पहाड़ के लोग लगातार भू कानून लाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र में भू कानून का मुद्दा लाया जाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट सत्र में राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कड़ा भू कानून लाने जा रही है। सरकार ने भू कानून से पहले पूर्व में कानून के उल्लंघन के मामलों के जिलाधिकारी स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी जमीनें राज्य सरकार में निहित होगी। भवन निर्माण के लिए 70% जमीन का इस्तेमाल कर सकेंगे उद्योग, मानकों में संशोधन। केंद्र सरकार से पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम 2022 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर उद्योगों को कुल भूखंड क्षेत्र में फर्श क्षेत्रफल अनुपात, ऊंचाई व पार्किंग के मानकों में छूट दी गई। अब कुल भूखंड के 70% से उद्योग भवन निर्माण कर सकेंगे। दून वासियों को राहत, अब लंबी दूरी को ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं लगानी होगी हरिद्वार की दौड़। निकट भविष्य में हरिद्वार आने वाली ट्रेनें हरावाला तक आएगी। इससे दून वासियों को रेल यातायात के अधिक विकल्प मिलेंगे और हरिद्वार की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसके लिए शहर से सटे हर्रावाला रेलवे स्टेशन में 24 कोच की ट्रेन लाने को निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन दिनों यहां अमृत स्टेशन योजना के तहत 16 करोड़ रुपए से नया भवन और प्लेटफॉर्म चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके बाद ट्रैक बढ़ाए जाएंगे और ट्रेन की धुलाई के लिए वॉशिंग लाइन का निर्माण भी होगा। एक क्लिक पर जमा होगा हाउस टैक्स, देहरादून में हुई शुरुआत। दून शहर में अब हाउस टैक्स धारक एक क्लिक पर चंद सेकंडों में अपने भवन का टैक्स जमा कर सकेंगे। मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल ने नगर निगम सभागार में डिजिटल हाउस टैक्स जमा करने की शुरुआत की। पहले दिन 921 बकायेदारों को मैसेज भेजा गया। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि समस्त टैक्स धारकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। वुमेन फ्रेंडली बनेगा देहरादून शहर, 1.60 करोड़ से राजधानी में मिलेगी लेडीज स्पेशल सर्विस। शहर को सुविधा संपन्न बनाने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। खासकर महिला सुरक्षा और शहर को महिला फ्रेंडली बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पिंक टॉयलेट बनाने का जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसे शासन ने स्वीकृति दे दी है, जिसके अंतर्गत 1.60 करोड़ रुपए से पिंक के साथ ही अन्य शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। सड़क हादसे रोकने के लिए पहाड़ किनारे होगा पौधारोपण, पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए पर्वतीय मार्गों पर सड़क किनारे पौधारोपण किया जाएगा। नई सड़क सुरक्षा नीति में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों को कक्षा 1 से सड़क सुरक्षा पढ़ाई जाएगी। कॉलेज से लेकर आमजन तक जागरूकता के कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी पंजीकरण की सूचना। मन में है कई सवाल तो यहाँ मिलेंगे जवाब। यूसीसी में सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें सेवाओं के पंजीकरण के समय दी जाने वाली जानकारी को किसी तीसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पंजीकरण की केवल संख्या ही सार्वजनिक होगी। यह पोर्टल के डैशबोर्ड पर भी दर्शाई जाएगी। ट्रकों की भिड़ंत से निकला आग का गोला, वाहन के अंदर फंसे चालक की जिंदा जलने से मौत। शिमला बाईपास रोड पर मटक बाजरी तिरहा से आगे दो बड़े वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टकराते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक चालक की वाहन से जलने से मौत हो गई। सूचना पर चौकी कुल्हाद से मौके पर फोर्स पहुंची। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स ने वाहनों को चेक किया तो एक वाहन के चालक की वाहन में ही जल जाने से मौत हो गई। शव को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल उप जिला चिकित्सालय विकास नगर भेजा गया। दोनों वाहनों के नंबरों से वाहन स्वामी की जानकारी प्राप्त कर घटना के संबंध में अवगत कराया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।